अभी मामा अर्थ क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है। इसका क्या है कि ये लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर से पैसा उठा लेते हैं। आप लोग देखते होंगे शार्क टैंक, जहां पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में कि 1% इक्विटी के लिए इतना आपको ऑफर करता हूं, 2% इक्विटी के लिए। वो 2% इक्विटी क्या है, कंपनी का हिस्सा, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। तो जब वो डायरेक्ट ले रहे हैं इन्वेस्टर से पैसा तब तक तो बात ठीक है, बट जैसे ही वो पब्लिक का पैसा लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जनता ही लगाता है उस कंपनी में पैसा। जब पेटीएम का आईपीओ आया, जरूरी थोड़ी है कि सारा पैसा रिटेलर ही लगाए होंगे, बड़े बड़े एचएनआई हैं वो लोग भी लगाते हैं, वो लोग का अलग कोटा होता है। तो एक चीज को समझो कि शेयर्स जो होते हैं कंपनी के, ठीक है, एक नंबर्स होता है कि इस कंपनी के पास मान लो 7 लाख शेयर है, एक शेयर का दाम मान लो 100 रुपए है। ये कंपनी 7 करोड़ का कंपनी है, 7 करोड़ का कंपनी है, 7 लाख शेयर है। उसी टाइप से रिलायंस का एक वैल्यू आप लोग जो देखते होगे मार्केट कैपिटल, रिलायंस का कितना मार्केट कैपिटल है, मान लो 16 लाख करोड़। सेम ये चीज क्या हो गया कि जितना भी शेयर है इंटू जो शेयर प्राइस है, मान लो रिलायंस का शेयर प्राइस 2800 है, 2800 इंटू जितना भी शेयर्स होगा इक्वल टू 16 लाख करोड़ होता है। तो आप निकाल भी सकते हो कि कंपनी का कितना शेयर्स है। अब इसमें से मेजोरिटी ऑफ शेयर्स कंपनी का प्रमोटर होल्ड करता है। कौन है प्रमोटर? मुकेश अंबानी, ठीक है। 60%, 70%, ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में काम आएगा जब मैं बताऊंगा फ्री फ्लोट आपको। आईटीसी मार्केट में 2-3 साल टाइम पास किया लेकिन भागा नहीं। अडानी बहुत तेजी से भाग रहा है। रीजन, मान लो अडानी के पास शेयर 1 लाख है, बट सिर्फ 2000 शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है। 98,000 शेयर में 90,000 मान लो अडानी के पास ही है और 8,000 कोई बड़ा इन्वेस्टर लेके बैठा हुआ। तो मार्केट में 2,000 शेयर है, तो डिमांड सप्लाई में बहुत ज्यादा ही जल्दी वो पंप हो जाएगा, डंप हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत कम शेयर्स होने के कारण उसको मैनिपुलेट भी इजीली हो जाएगा, वो तुरंत ऊपर चले जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये तरीका है इसका, ये डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट में समझेंगे। मार्केट कैपिटल आपको समझ में आ गया कि जितना भी शेयर्स है इनटू जितना भी शेयर प्राइस है इक्वल टू मार्केट उसका कैपिटल निकल जाता है। इसका उल्टा मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस इक्वल टू कितना क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। अब शेयर कभी कभी स्प्लिट होता है, बोनस होता है, वो एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस सब चीज के डीप में हम लोग जाके कोई खास चीज उखाड़ नहीं पाएंगे हम लोग। आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि क्यों एडवांस चीजें इंपॉर्टेंट है, फ्री फ्लोट वगैरह ये सब पता रहेगा तो बेटर है ना। जितना ज्यादा नॉलेज हो आपके पास उतना ज्यादा आप पॉसिबिलिटीज निकाल पाओगे, देख पाओगे यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अच्छा अडानी इसीलिए ऊपर जा रहा है, अच्छा अडानी अगर नीचे गिरा तो सर्किट पे सर्किट लगेगा क्योंकि मार्केट में फ्री फ्लोट कम है। ये सारा चीज जो है आपको तभी काम आएगा आने वाले टाइम में। आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि क्या इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो टेंशन मत लो। हम लोग इस चीज को डीपली एक एक पॉइंट, एक एक चीज को बहुत अच्छे से फुर्सत से डिस्कस करेंगे। अब देखो मार्केट काम कैसे करता है, सब चीज हम लोग समझ गए कि प्रमोटर के पास मान लो रिलायंस का 70% शेयर है और बाकी का शेयर में 10% मान लो म्यूचुअल फंड वाला के पास है, क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेट्स है मार्केट में। म्यूचुअल फंड वाला एचएनआई है, आपके जैसे मेरे जैसे रिटेलर है, बैंक भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। मान लो कोई कंपनी को लोन चाहिए था तो वो मॉर्गेज रखे हुए हैं शेयर्स, किसी बैंक के पास शेयर, हर चीज मैटर करता है। तो ये सब करके मार्केट में कितना शेयर बचा, मान लो 5% शेयर बचा है, इसमें हम और आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, ऐसे काम करता है। अब ये चीज कैसे काम करता है, देखो सिंपल है, आपको पता चल गया आईपीओ वगैरह लॉन्च होकर मार्केट में शेयर एक बार आ गया, लिस्ट आ गया, प्रमोटर को पैसा मिल गया। जब आईपीओ आया तो पेटीएम का जो भी एग्जिस्टिंग था, मतलब कि कुछ लोग थे चाइना के जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा था पेटीएम में। अब जैसे ही पेटीएम का आईपीओ आया वो लोग क्या किए थे, प्लान किए थे कोई तो अपना शेयर बेचेगा, तो वो लोग अपना शेयर वहां पे निकाले कि हाँ हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। अब वो लोग एग्जिट किए और हम लोग वहां पे रिटेलर एंटर किए, लॉसेस किए बहुत ज्यादा। तो ये एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कंपनी काम कैसे करता है, ये है मार्केट। मार्केट में 2 एक्सचेंजेस हैं, एनएससी, बीएससी। इंडिया का मार्केट में बात करें, बाहर के मार्केट में भी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन एक्सचेंज, बहुत तरह का। यहाँ इंडिया में अगर आप बात करो इक्विटी के लिए तो बीएससी और एनएससी, अगर आप कमोडिटी करते हो तो एमसीएक्स है, ठीक है, क्रूड ऑयल, गोल्ड वगैरह ये सब जो ट्रेड होता है। तो अब मार्केट आपको दे दिया एक्सचेंज, एनएससी बीएससी, इसके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हो। मोस्टली कंपनी दोनों में होता है, जो कि मेन कंपनी आपको दोनों में मिल जाएगा, बट एनएससी में लिक्विडिटी थोड़ा ज्यादा है तो इसीलिए हम लोग एनएससी में ही ट्रेड करते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है ब्रोकर का। तो अभी हम लोग सबसे ऊपर किसको मानते हैं, एक्सचेंज को, यानी कि एक्सचेंज को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनएससी ही मान लेते हैं। एनएससी के नीचे आ गया सारे ब्रोकर्स, काइट ऐप, एंजल वन, धन, या फिर मान लो एचडीएफसी सिक्योरिटीज। अब क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है, डिलीवरी भी हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे काइट में मान लो एक बंदा है राजू, जिसको खरीदना है रिलायंस का शेयर। अब वो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर 2 ऑर्डर लगा सकता है यहाँ पे। जब वो भी वो काइट ओपन करता है, रिलायंस का प्राइस चल रहा है मान लो 2800 रुपया, उसको दिखता है कि आप बाय करना चाहते हो कि सेल करना चाहते हो, 2800, 2801, 2802 प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे, इसमें भी मान लो रमेश बैठा हुआ है जो रिलायंस